लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का 10वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। क्रूर सिंह की तबाही का हाल शहर भर में फैल गया। महारानी रत्नगर्भा, जो चंद्रकांता की मां थी, और चंद्रकांता, इन सभी ने सुना। कुमारी और चपला को बड़ी खुशी हुई। जब महाराज महल में गए तो हंसी हंसी में महारानी ने क्रूर सिंह का हाल पूछा। महाराज ने कहा, वो बड़ा बदमाश तथा झूठा था, मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था। महारानी ने बात छेड़कर कहा, आपने क्या सोचकर वीरेंद्र सिंह का आना जाना बंद कर दिया? देखिए, ये वही वीरेंद्र है जो लड़कपन से, जब चंद्रकांता पैदा भी नहीं हुई थी, यहीं आता और कई कई दिनों तक रहा करता था। जब ये पैदा हुई तो दोनों बराबर खेला करते और इसी से इन दोनों की आपस में मोहब्बत भी बढ़ गई। उस वक्त ये भी नहीं मालूम होता था कि आप और राजा सुरेंद्र सिंह कोई दो हैं, या नौगढ़ और विजयगढ़ दो रजवाड़े हैं। सुरेंद्र सिंह भी बराबर आप ही के कहे मुताबिक चला करते थे। कई बार आप कह भी चुके थे कि चंद्रकांता की शादी वीरेंद्र के साथ कर देनी चाहिए। ऐसे मेल मोहब्बत और आपस के बनाव को उस दुष्ट क्रूर ने बिगाड़ दिया और दोनों के चित्त में मैल पैदा कर दिया। महाराज ने कहा, मैं आप हैरान हूं कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए। कौन सी बात ऐसी हुई जिसके सबब से मेरे दिल में वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत जाती रही? हाय, इस क्रूर सिंह ने तो गजब ही किया। इसके निकल जाने पर अब मुझे मालूम होता है। महारानी ने कहा, देखें अब वो चुनार में जाकर क्या करता है। जरूर महाराज शिवदत्त को भड़काएगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा। महाराज ने कहा, खैर देखा जाएगा, परमेश्वर मालिक है। उस नालायक ने तो अपनी भरसक बुराई में कुछ भी कमी नहीं की। ये कहकर महाराज महल के बाहर चले गए। अब उनको ये फिक्र हुई कि किसी को दीवान बनाना चाहिए, नहीं तो काम न चलेगा। कई दिन तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह नामी नायब दीवान को मंत्री की पदवी और खिलत दी। यह शख्स बड़ा ईमानदार, नेकबख्त, रहमदिल और साफ तबीयत का था। कभी किसी का दिल उसने नहीं दुखाया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का 10वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।